everyone. Today in this video we are going to talk about relations, because in our English learning journey this is very much important. When you are going to share your daily life incidents in front of somebody, then you will need these things to share, and you that time you won't be able to translate this or say this in English, and then you will be able not to clarify your words in front of somebody. So now today this problem of yours is going to resolve, because I'm going to teach you every word in English. Okay, so without any further delay, let's start. So first we will start from the great one. बड़े दादा, और जिसे हम कहते हैं परदादा या परदादी, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर। परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, उनके लिए हम यूज करते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर। इसके बाद आता है ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। तो दादा दादी, नाना नानी के लिए यूज करते हैं ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। अब हम यार क्वेश्चन आता है कि अगर हम दादा दादी की बात करते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं पापा से, तो हम उन्हें कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि हम दादा दादी की बात कर रहे हैं या नाना नानी की। तो उसके लिए यूज होता है पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर। और नाना नानी की बात करते हैं, देन वी विल से मैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटर्नल ग्रैंडमदर। देन इट कम्स मदर एंड फादर दैट यू नो वेरी वेल, मम्मी और पापा। सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी। माँ बाप से जो लड़का पैदा होता है उन्हें कहते हैं बेटा, और जो माँ बाप की जो बेटी संतान होती है उसे कहते हैं डॉटर। देन इट कम्स ब्रदर एंड सिस्टर। माँ बाप की अगर दो संतानें हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो वो दोनों आपस में भाई बहन होंगे। उसके बाद आता है चाचा, ताऊ या फूफा, इनको हम कहते हैं अंकल। चाचा, ताऊ या फूफा को क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। और चाची हो गई, ताई हो गई, और जो बुआ हो गई उनको क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। आपको बुआ में तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई होगी ना कि हम बुआ को क्या कहते हैं, लेकिन अब से आपकी कन्फ्यूजन कम्प्लीटली दूर हो गई, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि हम बुआ को क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। इसके बाद आता है भतीजा भतीजी को क्या कहते हैं? तो भतीजा या भांजा, इसको कहते हैं नेफ्यू। भतीजा या भांजा को कहते हैं नेफ्यू, और भतीजी या भांजी को कहते हैं नीस। भतीजी या भांजी को कहते हैं नीस। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमने इतनी रिलेशंस की बात कर ली, पर आपस में इनके जो बच्चे होंगे, चाचा, ताऊ, फूफा, इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं कज़न। जितने भी चचेरे भाई बहन होते हैं, बुआ के लड़के होते हैं, मामा के लड़के होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कज़िन्स। अब मामा की बात आई है तो हम उन्हें भी लर्न कर लेते हैं। चाचा के लिए तो हमने कहा आंट, चाचा के लिए हमने कहा अंकल। अब हम याद करते हैं कि मामा के लिए क्या कहते हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं मैटरनल अंकल, और मामी के लिए मैटरनल आंट। मामा के लिए मैटरनल अंकल, और मामी के लिए यूज़ करते हैं मैटरनल आंट। अब बात करते हैं इन लॉज की। तो फादर इन लॉ किसे कहते हैं? ससुर को कहते हैं, और मदर इन लॉ कहते हैं सास को। नंद को या साली को क्या कहते हैं? या भाभी को? नंद, साली और भाभी को कहते हैं सिस्टर इन लॉ। नंद, साली और भाभी को क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ कहते हैं। दामाद को क्या कहते हैं? सन इन लॉ, और बहू को डॉटर इन लॉ। दामाद हो गया सन इन लॉ, बहू हो गई डॉटर इन लॉ। उसके बाद अब हम बात करेंगे सौतेले की, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी जब हम किसी सौतेले इंसान की बात करते हैं। सौतेले के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप। सौतेले के आगे हम यूज़ करते हैं स्टेप। लेट्स लर्न विथ एग्जाम्पल। सौतेला बेटा, स्टेप सन। सौतेली बेटी, स्टेप डॉटर। सौतेली माँ, स्टेप मदर। सौतेला बाप, स्टेप फादर। सौतेली बहन, स्टेप सिस्टर। सौतेला भाई, स्टेप ब्रदर। एंड उसके बाद आता है जो वारिस होता है, उसको हेयर कहते हैं, HEIR, हेयर कहते हैं वारिस को। और हाँ, तो अब एक चीज़ और आती है, वो आता है कि गोद लिए हुए इंसान को क्या कहते हैं? गोद लिए हुए इंसान को क्या कहते हैं? तो गोद लिए हुए इंसान को आप बताएंगे, बिकॉज दिस थिंग यू मस्ट हैव लिसन एट मैनी प्लेसेस। नाउ यू हैव टू टेल कि गोद लिए हुए बेटे या गोद ली हुई बेटी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक्स एंड टेक्निक्स। Till then, bye bye, take care, and have a good day.